हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन एकेडमी में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे सोम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम है 2 दिन बाद, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो मतलब बोर्ड पे नहीं बना पा रहा हूँ किसी रीज़न से, और आपको जल्दी से वीडियो देनी है, इसलिए मैं यहाँ पर लैपटॉप पे स्क्रीन पे वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पूरे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप वीडियो देख लेते हो, आपको बेनिफिट मिल जाता है, पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सबसे पहले जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले एक चीज़ और, कि यहाँ पर मैं ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इसके पहले आपको क्या करना है, 2020 2019 के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। मतलब पेपर एक बार आपको ध्यान देना है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए सिर्फ क्या करा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन के टॉपिक्स लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, ये टॉपिक्स पे पहले ध्यान देना है, ये टॉपिक्स ही पढ़ के जाना है। पर क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जाता है, यहाँ पर लिखे हुए क्वेश्चंस मतलब टॉपिक लिखे हुए हैं, पर क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जा रहा है आपको ये एक बार 2020, 19 और 18 का भी आप पेपर देख सकते हैं। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप पेपर देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो नोट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, स्टेट द एजम्पशन ऑफ प्योर बेंडिंग। क्या लिखा हुआ है, स्टेट द एजम्पशन ऑफ प्योर बेंडिंग। तो यहाँ पर आपको एजम्पशन बताने हैं प्योर बेंडिंग के, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सोम में आता है। जैसे ही सोम आप पढ़ते हैं सबसे पहले क्या होता है, एजम्पशन ही पढ़ना पड़ते हैं आपको प्योर बेंडिंग के। तो ऐसे 6 या 7 एजम्पशन होते हैं, वो आप एजम्पशन आपको याद करना है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, तो ये आपको तो याद होना ही चाहिए। इसके बाद आते हैं शॉर्ट नोट पर, ठीक है। कहाँ पर आते हैं अपन, शॉर्ट नोट पर आ गए। शॉर्ट नोट पर सबसे पहले आपको बहुत सारे शॉर्ट नोट दिखे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। आपको इतने शॉर्ट नोट दिख रहे होंगे, 12 14 15 शॉर्ट नोट्स हैं यहाँ पर। तो इसमें भी आपको क्या करना है, सारे शॉर्ट नोट्स को एक बार देख लेना है और समझ लेना है, फिर आपको एग्जाम में जाके लिख देना है। इतना टाइम नहीं आपके पास कि एक एक को पूरा ध्यान से पढ़े, आपको समझ लेना है और समझने के बाद आपको अपने लैंग्वेज में वहां पर जाके लिख देना है। इसमें भी सबसे पहला है हुक्स लॉ, पोलर मॉड्यूलस, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन, रेनकाइंस कांस्टेंट, प्रिंसिपल प्लेन्स, स्ट्रेन एनर्जी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, रेजिलियंस एंड प्रूफ रेजिलियंस, थिन सिलेंडर, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी, सेक्शन मॉडुलस, कॉलम एंड स्ट्रेस, पॉइजन रेशियो, मोहर सर्कल ऑफ स्ट्रेस एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर इसमें से भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पहले कौन से पढ़ने हैं। तो जो मैं रेड लाइन से जो कर रहा हूँ उसको आपको पहले पढ़ने हैं। जैसे कि हुक्स लॉ, अरे ये तो आपको आता ही होगा, बचपन से पढ़ रहे हो हुक्स लॉ। तो ये हुक्स लॉ पढ़ लेंगे, पोलर मॉडुलस पढ़ लेंगे, रेडियस ऑफ वायरेशन पढ़ना है, प्रिंसिपल प्लेन्स पढ़ना है, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, स्ट्रेन एनर्जी भी आप पढ़ ही लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेन एनर्जी भी पढ़नी है, ठीक है। फिर क्या पढ़ना है आपको यहाँ से, यहाँ पे आपको ये मेन चीज पढ़नी है, सेक्शन मॉडुलस, ये चीज पढ़नी है। उसके बाद पॉइजन रेशियो, कॉलम स्टट, मोहर सर्कल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोहर सर्कल। उसके बाद है यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, ये तो देख लीजिएगा आप। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लू से कर दे रहा हूँ। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोहर सर्कल ऑफ स्ट्रेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यहाँ से कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन तो आएगा ही। मोहर सर्कल पूरा इसका न्यूमेरिकल भी करके जाइए। इसके बाद आ जाते हैं नीचे, ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। ये वाला क्वेश्चन है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाओ डक्टाइल मटेरियल के लिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन। माइल्ड स्टील के लिए क्या बनाना है आपको, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना है। 5 नंबर या 7 नंबर आपको पूरे मिलते हुए, ठीक है। इसके बाद है डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम के बारे में जितना भी आपको आता है सब पढ़ के जाइएगा, ठीक है। कॉलम पूरा पढ़ लीजिएगा, कॉलम के बाद स्ट्रट भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर भी ऊपर लिखा हुआ है कॉलम एंड स्ट्रट, तो पूरा ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर है व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। अब यहाँ पर आ गया इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। तो भाई इफेक्टिव लेंथ ऑफ ये कॉलम में ही आ गया। डिफाइन स्लेंडरनेस रेशियो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है किस चीज को, स्लेंडरनेस रेशियो को। तो स्लेंडरनेस रेशियो वही लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉलम के बेस पे हम लोग स्लेंडरनेस रेशियो को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं लेमडा से, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। डिफाइन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोहर सर्कल के बाद सबसे ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस यहाँ पर है, प्रूफ द एजम्पशन ऑफ सिंपल बेंडिंग एंड प्रूफ द रिलेशन। ये सबसे मेन है, एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन आर।
इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, पर इसको प्रूफ करने को सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। 2020 में भी आया, 19 में भी आया, 17 में भी आया, 16 में भी आया, 18 का एकदम मेरे को याद नहीं है कि आया कि नहीं। तो इतने बार आ चुका है, और 2015 में भी हाँ एक बार आया। तो ये आपको एक बार ध्यान से पढ़ के जाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले इसे ही पढ़ लीजिए मेरी अगर मानिए तो। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ क्रीपिंग लोड और लॉन्ग कॉलम व्हेन द बोट एंड ऑफ कॉलम आर फिक्स। तो ये क्रीपिंग लोड है, क्रीपिंग लोड का आपको एक क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है। तो ये एक बार आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, 2 बार पूछा गया है। फिर ऐसे न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं कि सिंपली सपोर्टेड एक आरसी रेक्टेंगुलर बीम है, उसका स्पान कितना है 4 मीटर का, क्रॉस सेक्शन है 150 बाय 300, इज लोडेड एज द शोन इन फिगर। देखो ऐसा लोड करा हुआ है, फिगर में शो किया हुआ है, ठीक है, ऐसा फिगर है, ठीक है। अब इसके बाद है मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ बीम निकालना है। क्या निकालना है? मैक्सिमम स्लोप निकालना है और डिफ्लेक्शन निकालना है बीम पे, ठीक है। ई की वैल्यू क्या रखनी है? 2 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं दिखें तो ये भी एक बार करके जाएं। न्यूमेरिकल आपको एक बार हाथ लगा के जाना है, मतलब एक बार सॉल्व करके तो देखना ही है। एग्जाम ऐसा होता है कि कभी कभी न्यूमेरिकल बेस भी आ जाते हैं, थ्योरी कम आती है, तो एक बार ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना। इसके बाद है लिस्ट आउट द वेरियस थ्योरी ऑफ फेलियर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर वेरियस थ्योरी ऑफ फेलियर, एक्सप्लेन एनी वन, ठीक है, एनी वन, ठीक है। तो आपको इसको भी आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है, ये भी इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर मैं बता रहा हूँ आपको कि एक बार आपको ये पॉइंट याद रहे, वेरियस थ्योरी ऑफ फेलियर, ठीक है। ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर, लेंथ एल, कैरिंग पॉइंट लोड W एट द फ्री एंड। अब ये क्या है कि ये जनरलाइज क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आपको लेंथ की वैल्यू कुछ भी दे देगा, पॉइंट लोड कुछ भी दे देगा, उससे मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, बस बेंडिंग मूवमेंट बनाना है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। SFD BMD बोलते हैं इसे, ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम एक बार आपको पढ़ के जाना ही है, कैसे बनाते हैं, कैंटिलीवर का, सिंपली सपोर्टेड का, और भी है बहुत सारे बीम होते हैं। तो ऐसे सबका आपको एक बार डायग्राम बना के देखते हुए जानना है कैसे बनता है। जनरल डायग्राम बना लीजिएगा, वहाँ पर इतना चेक नहीं करते एग्जाम में। जैसे कि जो भी कर्व बनता है आप थोड़ा बहुत वैसा बना दीजिए, एकदम परफेक्ट नहीं बनेगा तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं यहाँ पर। तो SFD BMD भी आपको करके जाना है, ठीक है। तो बस इतने ही क्वेश्चन है, पर मैं आपको एक बार और बातचीत बता रहा हूँ कि सिर्फ इतने क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपको सबसे पहले 2020 और 2019 के दोनों पेपर देख के जाने हैं। 2020 में 2 पेपर हैं, 2019 का भी आपको एक पेपर मिल जाएगा। तो ये 3 ऐसे आपको 3 पेपर मिल जाएंगे। तो ये कोई तीनों पेपर आपको क्या करना है, देखते हुए जाना है, समझते हुए जाना है कि कैसे आपके क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, कुछ टॉपिक्स हैं, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये है इंपॉर्टेंस, जो रेड कलर से है वो इंपॉर्टेंट है, और जो ब्लू कलर से है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब वो छपेगा एग्जाम में एज इट इज। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।